हाय स्टूडेंट, आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे जो चैप्टर था मापन और मात्रक, उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मापन और मात्रक वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो मैं अगला टॉपिक जो है वो बताना चाहता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, वो है बहुत छोटी दूरियों एवं अधिक बड़ी दूरियों के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाले मात्रकों को लिखिए। मैंने प्रश्न लिख दिया है। ठीक है, बहुत बड़ी दूरियों और बहुत छोटी दूरियों के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाले जो मात्रक हैं या पद्धति हैं उनके बारे में लिखिए करके प्रश्न है। ठीक है, तो दोनों में मैं कुछ कुछ प्रश्नों को बता देता हूँ, कुछ कुछ टॉपिक जो है उसको। जैसे कि बहुत छोटी दूरियों के लिए पहला है बहुत छोटी दूरियों के लिए। ठीक है, बहुत छोटी दूरियों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सबसे पहले है फर्मी का। ठीक है, फर्मी की परिभाषा क्या है बता देता हूँ, बुक में भी दिया हुआ है। फर्मी की परिभाषा बहुत ही सरल है, उसी को आप लिखिएगा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ। फर्मी जो है इसका मात्रक क्या है, सॉरी, इस मात्रक का प्रयोग हम जो है बहुत ही कम दूरी, जैसे कि नाभिक का आकार जो है, नाभिक का साइज कैसा है उसको निकालने के लिए हम फर्मी का प्रयोग करते हैं, तथा इसका संकेत क्या है, एफ है। ठीक है, फर्मी का जो संकेत एफ है, तथा एक फर्मी बराबर जो होता है वो है 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक फर्मी का मान जो होता है 10 की घात -15 मीटर के बराबर होगा, जो किसके लिए रहता है, नाभिक के आकार निकालने के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग नाभिक के आकार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा है एंगस्ट्रॉम। अगला जो है वो है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है इसका प्रयोग या इस मात्रक का प्रयोग, एंगस्ट्रॉम एक मात्रक है, इसका प्रयोग जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मापन मतलब तरंगदैर्घ्य की मोटाई या फिर प्रकाश जो निकल रहा है वो किरणें जो है उसकी मोटाई कितनी है, जिसी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, उसके मापन के लिए किया जाता है, तथा इसका संकेत क्या है, A0 है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मापन करता है, तरंगदैर्घ्य का। ठीक है, और इसका संकेत क्या है, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आए समझ में। उसके बाद है तीसरा नंबर है नैनोमीटर। तीसरा है नैनोमीटर। तो नैनोमीटर जो भी है एक दूरी मापने का ही मात्रक है। इस मात्रक का प्रयोग जो है हम प्रकाश एवं अन्य विकिरणों की तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए करते हैं। प्रकाश एवं अन्य विकिरण, अन्य जो विकिरण हैं उनके तरंगदैर्घ्य का मापन जो है, जैसे कि बहुत सारे अन्य विकिरण जो होती हैं, आप पढ़ते हो, साइंस में पढ़े हो विकिरणों के बारे में, उनका मापन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नैनोमीटर का। इसका संकेत nm है, तथा 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के बराबर, या फिर इसको हम 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर भी लेते हैं, क्योंकि इससे जस्ट एक घात कम है इसलिए इतने के बराबर लेते हैं। ठीक है, आए समझ में। अब इसके बाद है माइक्रोन। चौथा नंबर है माइक्रोन। ठीक है, इस मात्रक का प्रयोग जो है जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में जो है, जो सूक्ष्म कण जो होते हैं या फिर सूक्ष्म जीव जो होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, टिश्यू सेल्स होते हैं, उसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं उनके आकार को व्यक्त करने के लिए हम माइक्रोन का प्रयोग करते हैं, तथा इसका संकेत क्या है, μm है। तो इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसके लिए सूक्ष्म जीवाणु, अति सूक्ष्म जीवाणुओं का आकार, अति सूक्ष्म जीवाणुओं का आकार ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और इसका संकेत है μm, इसको हम पढ़ते हैं म्यू। ठीक है, और एक μm बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये है माइक्रोन। अब है अत्यधिक दूरियों में आ जाते हैं। अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए, तो अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए सबसे पहला है
प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के बारे में आप सुनते हो, छोटी क्लासों से सुनते आ रहे हो, 8वीं 9वीं क्लासों से सुन रहे हो कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने का एक मात्रक है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या हो गया, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, ठीक है, चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, एक ठो किरण को लेंगे, वो एक साल तक जितना दूरी भी ट्रेवल किया, जितना दूरी चला, ठीक है, और वो जहां भी पहुंचा 365 दिन पश्चात, तो उतना जो दूरी उसने तय किया उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष जो होगा, एक प्रकाश वर्ष जो है उसका मान जो होगा 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर धनात्मक है, ठीक है। 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर है एक प्रकाश वर्ष का मान, ठीक है। उसके बाद है खगोलीय मात्रक, दूसरे प्रकाश वर्ष के बाद खगोलीय मात्रक, ठीक है। इसमें क्या है, प्रकाश द्वारा दूरी तय करते हैं ना, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है। खगोलीय मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी है, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की औसत दूरी को हम खगोलीय मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी, ठीक है। इसकी औसत दूरी को हम क्या बोलते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसे AU से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, खगोलीय मात्रक को AU, इसका इंग्लिश नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, ठीक है। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुणित 10 की घात 11 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया खगोलीय मात्रक। उसके बाद है पारसेक, तीसरा नंबर है पारसेक, ठीक है। तो पारसेक जो है दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक जो होता है ना, वो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, मतलब सबसे बड़ी दूरी मापने के लिए। यह सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी है, सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी के चाप लेंगे, उसको अगर किसी एक बिंदु से हम बराबर चाप को किसी एक बिंदु पर हम 1 सेकेंड का, या फिर 1 सेकेंड जो डिग्री जो है ना, 1 सेकेंड या अर्ध सेकेंड का कोण बनाए, तो उस बिंदु से चाप की त्रिज्यीय दूरी को हम क्या बोलेंगे, एक पारसेक कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये हमारा सन है और ये पृथ्वी है, यहाँ तक की जो औसत दूरी है, ठीक है, इतने चाप का हम क्या लेंगे, एक आर्क लेंगे, और मतलब इतने साइज का, और एक इधर हम ऐसा चाप काटेंगे, ठीक है, इस दिशा में, और एक इधर से लेकर ऐसे काटेंगे चाप, और एक ऐसे काटेंगे, तो यहाँ पे चाप कट रहे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ठीक है। तो ये जो औसत दूरी हो गया, ये वाला जो औसत दूरी है, जो भी डिस्टेंस है, उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। और उसी चाप के आकार का हम एक, जो भी हम यहाँ पे साइज ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, जबकि यहाँ पे बनाया गया कोण कैसा रहेगा, 1 सेकेंड का रहेगा, ठीक है। एक अर्ध सेकेंड, मैथ्स में बताया हूँ, अर्ध सेकेंड मिनट वाला कोण के बारे में। तो ये जो क्या होगा, R बराबर जो होगा, यहाँ पे 1 सेकेंड का कोण बन रहा है, थीटा बराबर जो है, जो भी है, तो यहाँ पे एक क्या होगा, पारसेक के बराबर होगा, ठीक है, एक पारसेक के बराबर होगा। तो इसकी परिभाषा एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसके लिए क्या होगा, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर, है ना, इसके बराबर का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकेंड का कोण बनाए, तो उस बिंदु से चाप की जो त्रिज्यीय दूरी है, इस बिंदु से इस चाप की जो त्रिज्यीय दूरी है, ये वाला दूरी या फिर ये दूरी भी हो सकता है, वो हम क्या बोलते हैं, एक पारसेक कहते हैं, ठीक है। और एक पारसेक का जो मान होता है, एक पारसेक
इसका मान जो होते हैं 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। ये जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो ये 3 बड़ी दूरियों के लिए, अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए, और ये 4 जो है छोटी दूरियों वाला मात्रक आपको याद करना है और नोट्स भी बनाना है। ठीक है, आगे का मैं बाद में बताता हूँ।